बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक दृष्टांत है, इसी दृष्टांत को सुनकर समझकर जीने का तरीका सीखते हैं। एक व्यक्ति पानी की प्यास से बेचैन भटक रहा था। अब हम भली भांति जानते हैं कि जब प्यास लगती है तो किस कदर पानी को तरसती है, पानी को प्राप्त करने के लिए कितनी तड़फ हो जाती है, और जैसे जैसे प्यास बढ़ती जाती है छटपटाहट बढ़ती है। और इसी भटकना के दौरान उसे गंगा नदी दिखाई पड़ गई। पानी पीने के लिए बड़ी तेज़ी से भागा नदी की ओर कि तुरंत जाकर प्यास बुझाऊं, पर तेज भागम भाग के कारण नदी के किनारे पर पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। इतना प्यास से व्याकुल था, अधमरा सा तो पहले ही हो रहा था, फिर उसने जो बड़ी तेज़ी से दौड़ लगाई तो किनारे पर नहीं पहुंच पाया, पहले ही गिर गया। पानी पीने से ही पहले गिर गया, बेहोश हो गया। और थोड़ी देर में वहाँ एक सन्यासी बाबा पहुँचे। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। पानी का छींटा मारने से वो होश में आ गया। तो होश में आकर वो व्यक्ति जो अपने सामने संतों को देख रहा है तो उसने चरण छू लिए। अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करना लगा। और सन्यासी बाबा ने कहा, मैं कौन तुम्हारे प्राण बचाने वाला हूँ? भगवान है जिसने तुम्हारे प्राण बचाए। मुझ में इतनी ताकत कहाँ है? अगर मुझ में ताकत होती, किसी के प्राण बचाने की सामर्थ्य होती, तो मेरे सामने तो बहुत सारे लोग मरे जा रहे हैं। बहुत से लोग मेरे सामने मरे। अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं उन्हें मरने नहीं देता, बचा लेता। पर मैं सिर्फ बचाने का माध्यम बन सकता हूँ, और तुम्हारा भी मैं माध्यम बना हूँ, तुम्हें बचाने में जरिया बना हूँ। बाकी बचाने वाला तो वो स्वयं भगवान है। फिर इसके बाद सन्यासी बाबा चलने को तैयार हुए तो व्यक्ति कहता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा बाबा। सन्यासी बाबा ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे? तो व्यक्ति बोलता है, जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, मेरा अगला ठिकाना क्या होगा। सन्यासी ने समझाया उसे कि कोई मंजिल नहीं है मेरी, लेकिन वो अड़ा रहा। जाने उसे लग रहा होगा कि इस सन्यासी बाबा ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो क्या मालूम प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तो वैराग उसके अंदर उमड़ आया हो और सन्यासी बाबा का साथ करना चाहता हो। तो फिर दोनों साथ हो लिए। अगर किसी के अंदर किसी भी प्रकार का तीव्र वैराग हो, किसी प्रकार की कोई तड़प हो, तो वो उसमें
पूरा उतर जाता है उस वस्तु को पाने के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए। दोनों चल पड़े तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति कहता है कि मन तो कहता है कि आपके साथ चलता रहूं, देखो अब विचार बदल रहे हैं। पहले वो कहता है कि जहाँ तक आप जाओगे वहीं तक चलूँगा, अब बीच रास्ते में ही विचार बदलने लगे। ये मन है जो थोड़ी थोड़ी देर में हमें भटकाता है, भगवान के रास्ते पर चलने नहीं देता, भजन बंदगी करने नहीं देता। अगर मन भटकाता ना होता, भगवान के भजन में लगने देता हमें, इस जीव को, हमको स्वयं लगता भगवान का भजन करने में, भगवान की भक्ति करने में, तो आज संसार दुखी ना होता। लेकिन ये मन ऐसा ही है कि कोई ना कोई चाल चलता रहता है, निरंतर चालें चलता रहता है और इस जीव को भटकाता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए वैराग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे अवसर प्रदान करते हैं कि जीव भगवान के भजन में लगे, भगवान की भक्ति में लगे, संतों के सत्संग में आए, संतों का संग करे, भक्तों का संग करे। और वैराग उत्पन्न होने पर इस प्रकार कोशिश करता है जीव, लेकिन थोड़ी देर में वैराग छटने लगता है। मन फिर इसको, जीव को भटकाने के लिए अपनी चाल चलने लगता है और ये जीव उसमें फंस जाता है। जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचे तो वो व्यक्ति कहता है कि आपके साथ चलने का मन तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा टंटा है जो मेरे गले में अटका है, वो जान ही नहीं छोड़ता। आपकी तरह भक्ति भाव और तप तपस्या करने की इच्छा है पर मजबूर हूँ। तो सन्यासी बाबा ने पूछ लिया, भाई अपने गले में जो टंटा पड़ा हुआ है बताओ। तो उसने बताना शुरू किया कि घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है, लेकिन एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का कुआं है, छोटा बगीचा भी है। अब घर से जाता हूँ तो वो बगीचा सूखने लगेगा, पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूँ, और यहाँ नहीं रहूँगा तो लोग उस कुएं को गंदा कर देंगे। नौकर जो हैं वो रखवाली नहीं करते, बैल भी हैं, नौकरों की लापरवाही से बैल भूखे रहेंगे, बेजुबान जानवर हैं, उन्हें कैसे कष्ट दूं। इस प्रकार इन विचारों के चलते मजबूर हूँ। बहुत सारे संगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने से वो भी उदास होते हैं, उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी नहीं छोड़ पाता हूँ। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा था, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग खा पी कर गबन कर जाएंगे। अपने इस नगर से भी मुझे प्रेम है, बाहर जाता हूँ तो फिर मन बार बार अपने नगर में खिंचा रहता है। अपने नगर में समय जो है बड़ा आनंदमय बीत जाता है। लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना तो चाहता हूँ, क्या करूँ, कुछ रास्ता दिखाओ। सन्यासी ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि जो तुम कह रहे हो वो ज़रूरी है, फिर तुम सन्यास की बात मत सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति वो उनकी बात तो समझ रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन सवार थी, इसलिए कोई रास्ता चाहता था कि मुझे मिल जाए। और ऐसे चलते चलते उस व्यक्ति का नगर आ गया। जब वो अपने नगर से सन्यासी बाबा के साथ
गुजरना था तो उसे तो अपने घर जाना ही था, इस प्रकार की बात कर रहा था। तो उसने सन्यासी बाबा से बड़ी विनती की, महाराज मेरे घर चलो, कम से कम 15 दिन हम घर पर रुकते हैं, सब निपटा कर फिर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। देखो, कभी वैराग होता है, कभी वैराग धीमा हो जाता है, फिर कोई संस्कार उदय होते हैं, वैरागी बनने के लिए मन में प्रेरणा होने लगती है। तो जब इस प्रकार सन्यासी बाबा से विनती करने लगा तो सन्यासी बाबा मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए कि ठीक है। उसकी इस प्रकार की जिद से सन्यासी बाबा उसके नगर में गए, उसके घर में गए और उसको बारीकी से देखने लगे। 15 दिन व्यतीत हो गए, 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए सन्यासी बाबा। वो व्यक्ति कहता, महाराज अभी थोड़ा काम है, पेड़ पौधों का थोड़ा इंतज़ाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाएं, ये सब निपटा कर फिर चलता हूँ। सन्यासी बाबा कहते हैं, तुम हृदय से बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार ही ना हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, किसी भी सन्यासी के साथ चलकर तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए लोभ मोह करूं? इधर तो कहता है कि मुझे अपने मिलने वालों का मोह है, नगर में मुझे आनंद प्राप्त होता है, और इस प्रकार की बातें करते हुए ज्ञान की भी बातें करने लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, अकेला है संसार में, ना कोई स्त्री है, ना माँ बाप है, ना औलाद है। ये भी समझ आ रहा है कि मैं किसके लिए लोभ करूं, मोह करूं। सन्यासी बाबा बोले, यही तो अधिक चिंता की बात है। अब आप समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना और तुम्हारा कल्याण हो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। वो व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने आया सन्यासी बाबा को। विदा होते होते उसने कहा कि कोई एक उपदेश तो दे दो महाराज, ताकि मेरा जीवन बदल जाए। सन्यासी बाबा हंसे और बोले कि सत्य का साथ देना, धन का मोह न करना। और फिर वो विदा हुए। कुछ सालों के बाद वो सन्यासी फिर आए वहाँ पर। उस व्यक्ति की काफ़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी, बड़े फेमस हो गए और सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे। लोग उससे सलाह लेते थे, छोटे मोटे झगड़ों में वो फैसला सुनाते और सब मानते। उसका चेहरा बताता था कि वे संतुष्ट और प्रसन्न हैं। सन्यासी बाबा फिर जब आए वहाँ तो कई दिन वहाँ ठहरे। फिर एक दिन अचानक तैयार हो गए चलने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश का अनुसरण करता हूँ, आचरण करता हूँ कि नहीं। सन्यासी ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही कहाँ था। पिछली बार जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था, मैंने देखा था कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों के लिए दया थी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बाधा थी वो धन का मोह तुम्हें बाधित करता था। वो मोह तुम्हें सत्य की ओर जाने नहीं देता था, असत्य की ओर, झूठ की ओर ले जाता था। तुम्हें कितना दुख होता था, तुम असत्य की ओर नहीं लगना चाहते थे, तुम उससे बचना चाहते थे, तुम सत्य मार्ग पर लगना चाहते थे। तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए तड़पता था। बीज तो तुम्हारे अंदर पहले पड़े थे, मैंने तो बस बीजों में जो लगा हुआ घुन था उसके बारे में बता दिया और तुमने वो घुन
हटा दिए, बीज को साफ कर दिया, फिर वही बीज अब पुष्पित पल्लवित होता हुआ नजर आ रहा है। संन्यास संसार को छोड़ने से नहीं प्राप्त होता, अवगुणों का त्याग करने से वास्तव में संन्यास कहलाता है। पापों की प्रवृत्ति से बचकर, झूठ की राह से बचकर, छल कपट छोड़कर, चाहे फिर कहीं भी रहा जाए, संसार को छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? जहाँ भी रहें संसार के मान, मोह, मद, लोभ, अगर इस प्रकार के विकारों को छोड़ दिया जाए तो जहाँ भी रहें हम, जिस दशा में भी रहें, विरक्त होकर रह सकते हैं। जो हम सुनते हैं, जो चर्चा हम करते हैं, सीधा सीधा हमको समझना है कि हम जो अपने आप से, अपने मन से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर मोह भरा पड़ा हो। हमारे अंदर मोह रूपी गुण लगा हुआ हो, जो भक्ति का बीज हम बोकर अपने जीवन में भक्ति के फूल खिलाना चाहते हैं, भक्ति के पेड़ लगाना चाहते हैं, कहीं उस बीज में गुण तो नहीं लगा हुआ है मोह का, लोभ का, काम का, क्रोध का, अहंकार का। अगर इस प्रकार गुण लगा हुआ है तो संसार से भागकर भी भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, संसार को छोड़कर भी, क्योंकि अपने अंदर वो विकार लिए हुए हम घूम रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे वो विकार हमें दुख देंगे, भक्ति में लगने नहीं देंगे। अगर इन विकारों से हम बच गए, इन विकारों से पीछा छुड़ा लिया, इन विकारों से मुक्त हो गए, फिर चाहे कहीं भी रहें, घर में रहें, समाज में रहें या जंगल में रहें, संतों के डेरे में रहें, यानी हमारा जीवन परोपकारिता को लिए हुए परोपकारी व्रती बन जाए हमारे। अपने आप से अपनी जीवात्मा पर सर्वप्रथम परोपकार करना आ जाए, और जब इन मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार रूपी 5 विकारों से, इन 5 चोरों से छुटकारा हो जाएगा, इन पर हमारा दबदबा हो जाएगा, इनके चंगुल से बच निकलेंगे, फिर तो स्वमेव अपने आप भक्ति प्रवेश हमारे हृदय में करने लगेगी। अगर जीव लोभ करता है संसार का, संसार के रिश्तों का, फिर वहाँ भक्ति तो नहीं आ सकती। अगर एक भी विकार पर हम विजय प्राप्त कर लें, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, किसी भी विकार पर अगर ने पूर्ण तौर पर विजय प्राप्त कर ली तो बाकी सब पर अपने आप हो जाए। अगर कोई क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वास्तव में जो हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है ऐसा मान करके उस पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बहुत बड़ी विजय है ये। लोभ छोड़ देता है, जब लोभ छोड़ दिया यानी कुछ चाहना ही खत्म हो गई। लोभ तो पाने का होता है ना, संसार को पाने का। अगर लोभ तो अगर भगवान को पाने का कर लिया जाए तो सारी की सारी शक्ति ये इंसान उस ओर लगा देगा, भगवान को पाने के लिए हर प्रकार का यत्न करेगा, फिर ये लोभ का सदुपयोग होगा। ऐसा भी होता है
और अगर संसार से अपना लोभ हटा दिया जाए, संसार से अपना मुंह मोड़ लिया जाए, संसार के सामानों से मुंह मोड़ लिया जाए, संसार में रहते हुए, रहना संसार में ही, संसार में रहते हुए ही ये लाभ प्राप्त अगर किया जाए, ये लाभ उठाया जाए, तो फिर भक्ति को प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं रह जाती, कोई बाधा सामने नहीं टिक पाएगी। क्योंकि भक्ति में जो सबसे बड़ी अड़चनें हैं, सबसे बड़ी बाधाएं हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बीच में रोड़े अटकाए हुए हैं। जब इन रोड़ों को दूर करके हम अपना रास्ता साफ कर लेते हैं तो हम भक्ति की ओर बड़ी गति से पहुंच सकते हैं और भक्ति भी बड़ी तेज़ी से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। अन्यथा संसार का अगर नज़ारा देखा जाए तो मोह से ग्रसित है। एक व्यक्ति का मकान जल रहा था, जिसने जीवन भर अपना प्रयास करके मकान बनाया। हम जीवन में जो एक मकान बनाते हैं पूरी ताकत झोंक देते हैं उसमें। करोड़ों वाला करोड़ों के स्तर पर मकान बनाता है, लाखों वाला लाखों के स्तर पर, और हजारों वाला झोंपड़ी बनाता है तो वो भी अपने उस ताकत के अनुसार जितना झोपड़ी को सुंदर बना सकता है बनाता है। लेकिन कोई भी अपनी अपनी ताकत के अनुसार खड़ा किया हुआ महल, चाहे झोपड़ी हो, चाहे मकान हो, कोठी हो, बंगला हो, महल हो, उसे खोना नहीं चाहता। एक व्यक्ति का मकान आग के हवाले हो गया, धू धू करके जलने लगा और वो धाड़े मार कर रोने लगा, क्योंकि आग जो थी इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते चारों ओर से लपटों ने घेर लिया उस सुंदर मकान को। और अपनी ही आंखों के सामने भला इस तरह बर्बादी कौन देख सकता है। धाड़े मार मार कर रोने लगा तो पास खड़े उसके किसी मित्र ने कहा, भाई तू क्यों रो रहा है, क्या पागल है? इस मकान का तो तेरे बेटे ने सौदा कर दिया है, कल तेरा मकान बेच दिया है, अब तो तुमने दूसरा मकान लेना है, उसमें रहना, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? मकान तो बिक गया, किसी और को बेच दिया, इसका मालिक तो कोई और है, तुम नहीं हो, तुम क्यों दुख मना रहे हो? ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति कहता है, मकान बेच दिया मेरे बेटे ने। ऐसा सुनते ही आश्चर्यजनक स्थिति में उसका रोना धोना बंद। देखते ही देखते एक सुकून की लहर दौड़ जाती है उसके अंदर और बाहर। चेहरा देखने वाला था थोड़ी देर पहले कि वो धाड़े मार कर रो रहा था, और अब चेहरा देखने वाला है कि उसे ऐसे लगता है कि मैंने कोई बाजी मार ली। ऐसा मन में विचार आया कि मैंने बहुत बड़ा लाभ कमा लिया। लाभ वाली बात ही है, क्यों कि उसकी कीमत तो अदा हो गई है, अब ये मकान किसी और के नाम हो गया है। तो उसको समझ में आने में देर नहीं लगी, उसका रोना धोना बंद हो गया। थोड़ी देर पहले रो रहा था और अब बिल्कुल शांत है और मुस्कुरा रहा। मकान वही है, इंसान वही है, लेकिन विचारों की तब्दीली हो गई और इतने में उसका पुत्र आ गया
और देखकर वो परेशान होने लगे, वो पुत्र परेशान होने लगा, वो भी रोने जैसे हालातों से गुजरने लगा। तो उसका बाप कहता है कि जब तुमने मकान बेच दिया है तो फिर रोने की क्या बात है, अब तुम्हें चिंता करने की क्या बात है, ये तो किसी और का हो गया, कोई और मालिक है, हमें दुख मनाने की क्या ज़रूरत है। तो वो बेटा कहता है अपने बाप को कि मकान बेचने की बात हुई थी, लेकिन पूरा सौदा तो कल होना था, रुपया कल मिलना था, आज तो ये हमारा ही था, अभी रुपया हाथ में नहीं आया। ऐसा सुनना था कि वो बाप जो है वो फिर से धाड़े मार कर रोने लगा। अब हम भली भांति समझ सकते हैं, फिर क्यों नहीं समझना चाहते। सब कोई समझदार है इस दुनिया में, लेकिन इस समझ को अपने अंदर बिठाने की ज़रूरत है कि वही मकान है, वही वो आदमी है जो पहले रो रहा था, फिर शांत हो गया, फिर रोने लगा। केवल विचारों की तब्दीलियों से, विचारों के परिवर्तन से ही नफ़ा नुकसान हो रहा। अगर मकान हमारा है, मकान में मोह है और उसका नुकसान सहन नहीं कर पाने की वजह से रो रहा है, वही मकान अगर किसी दूसरे का है फिर रोना धोना कैसा। ये मोह है, ये स्वार्थपरता है। वही मकान दूसरे का होता है तो हम रोते नहीं, वही मकान हमारा होता है तो धाड़े मार कर रोते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। हमारा शरीर क्या जल नहीं रहा? हमें मिला हुआ है, लेकिन हम मोह तो करते हैं, शरीर को जाने देना नहीं चाहते। शरीर जलने लगे या शरीर खत्म होने लगे या श्वास खत्म होने लगे तो हम नहीं चाहते कि ये शरीर समाप्त हो जाए। लेकिन शरीर हमारा है कितनी देर तक, ये तो पता है कि आखिर तो जाना है। अगर इस शरीर से जो काम लेना था वो आज ले लिया जाए, इस शरीर के ख़त्म होने से पहले वो काम कर लिया जाए, तो क्या रोना पड़ेगा? क्या दुखी होना पड़ेगा? अगर इस प्रकार समझ में आए, शरीर वही है, जीव भी वही है। जिसको ये समझ है कि ये शरीर जाने वाला है और दुख जो है वो इस शरीर के मोह का है, और जो मोह न करते हुए केवल इससे काम लेने का ही अपना मानस बना के रखते हैं कि केवल इससे काम लेना है, इसलिए शरीर मिला है, ये समझ अपने अंदर जो बना कर रखते हैं, फिर वो अपना कार्य बना लेते हैं और कार्य बनाने में ही लगे रहते हैं कि हर वक्त भजन सुमरन करते हुए, नाम जपते हुए, सत्संग करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, सतगुरु की महिमा का गायन करते हुए, श्री दरबार की महिमा गाते हुए अपने अंदर नित्य नित्य परिवर्तन करते हुए, उस परिवर्तन को अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हुए, महसूस करते हुए शरीर को बचाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि इससे अपना काम करते हुए खुश होकर के, ये खुशी उनके अंदर बनी रहती है कि मैं अपने कार्य में लगा हुआ हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं इस जीवन की सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे ना इस जीवन में कोई दुख है, ना इस जीवन के बाद परलोक में कोई दुख होने वाला है, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया। जो मैंने हासिल करना था वो हासिल हो गया, मुझे वो हासिल हो रहा है। मुझे अपने सतगुरु पे पूरा भरोसा है, जो इस लोक को उन्होंने संवार दिया है,
तो वो परलोक भी हमारा सुहेला करने वाले हैं, क्योंकि हम उन्हीं के साथ, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके हर पल को व्यतीत कर रहे हैं, हर पल को सुनहरा बना रहे हैं, हर पल को स्वर्णिम बना रहे हैं। ये स्वर्णिम जन्म है, स्वर्णिम जन्म को स्वर्णिम बनाते हुए इससे वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य को करने के लिए मनुष्य जीवन मिला था, ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई थी। उसी कार्य को करते हुए हम अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, एक एक श्वास को देख देख कर, सोच सोच कर खर्च करते हैं, चलते हैं। और इस प्रकार भक्ति का लाभ पाना ही, भक्ति को प्राप्त करना ही, सतगुरु का प्रेम पाना ही, सतगुरु से प्रेम करना ही, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लिए हुए नित्य निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार अपने आँखों से होते हुए लाभ को हम देख रहे हैं। अगर इस बात की समझ ना हो, ये भली भांति हम समझ ना पाएं, भजन भक्ति की विचारधारा को न समझ पाएं, तो फिर संसार को प्राप्त करने पर, संसार को पा लेने पर, संसार के जो सामान हैं उनको एकत्र कर लेने पर भी ना तो सुख मिलता है आत्मा को, ना शांति मिलती है। हर वक्त दुखों में गलतान ये जीव रहता है, हर वक्त दुखों की प्राप्ति होती रहती है और कल्पता रहता है इंसान। और इसी प्रकार जीवन से छुटकारा हो जाता है। एक दिन ये शरीर चला जाता है, विनश जाता है और अपने हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता और 84 लाख योनियों की मार फिर से सहनी पड़ती है, क्योंकि जीवन में कुछ किया ही नहीं के खाना के सोना और न कोई चीत, सतगुरु शब्द बिसारिया आदि अंत का मीत। अब सोचना तो ये है कि क्या मनुष्य जीवन हमारा यूं ही गुजर जाए, यूं ही हमें इस मनुष्य जीवन को गुजार देना चाहिए, इससे कोई काम नहीं लिया जाए। यदि काम लिया जाए तो कौन सा? क्या केवल खाने पीने और सोने के लिए मनुष्य जन्म मिला था? इस जन्म में मनुष्य साधन करके, सतगुरु शब्द की कमाई करके अपने परलोक को सुधार सकता है, नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है। इस कार्य के लिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है, परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर करते नहीं। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन हो नहीं सकता, क्योंकि बाल्यकाल में ये जीव मालिक की प्राप्ति के ज्ञान को समझ नहीं पाता, ना समझ होने के कारण नहीं कर पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ हो जाता है, कुछ समझने में असमर्थ हो जाता है। यदि हम चाहें तो युवा अवस्था में अपने लक्ष्य को भली भांति प्राप्त कर सकते हैं, यानी जीवन के बीच की अवस्था, जीवन के बीच में ही हर प्रकार का साधन, चाहे भजन अभ्यास हो, नित्य नियम हो, सेवा हो, सत्संग हो, ठीक प्रकार से युवा अवस्था में, जवानी की अवस्था में ही हो सकता है। परंतु इस उम्र में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि उसकी सारी भाग दौड़ संसार के लिए ही होती रहती है, परिवार के लिए होती रहती है। परिवार के मोह में, धन दौलत तथा माया के झूठे पदार्थों के इकट्ठा करने में हम लगे रहते हैं, लीन हो जाते हैं। सिवाय दुनिया के सामानों के हमें कुछ नज़र आता ही नहीं। कोई बिजनेस में लगा है तो वो उसी में तरक्की करना चाहता है कि यही उम्र है,
अगर अभी नहीं कमाया तो क्या बुढ़ापे में कमाएंगे? हर कोई ये कहता है। नौकरी पेशा है तो वो कहता है कि इसी उम्र में तरक्की नहीं की तो फिर तो रिटायर होने का समय आ जाएगा, वक्त निकल जाएगा। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, नौकरी हो, हर कोई जवानी में इसलिए कमा लेना चाहता है अधिक से अधिक, फिर बैठकर बुढ़ापे में खाएंगे। क्या खा सकता है कोई बुढ़ापे में? जो पाने की ललक लिए युवा अवस्था में अपनी चित्त वृत्तियों को लगा देता है, संसार में लीन कर देता है, वो फिर उसी प्रकार अपनी लगी हुई सुरती को कभी हटाने में कामयाब ही नहीं होता। महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि अगर संसार का धन इसी युवा स्थिति में कमाया जा सकता है, एकत्र किया जा सकता है, तो क्या भजन भक्ति के लिए ये उम्र ठीक नहीं है? क्या भजन भक्ति को क्या बुढ़ापे के लिए छोड़ दिया जाए? भजन भक्ति के लिए कितना समय लगता है? 24 घंटों में क्या थोड़ा बहुत समय हम निकाल नहीं पाते? अगर थोड़ा बहुत समय निकाल करके भगवान के भजन में लगेंगे, सतगुरु के दर्शन करेंगे, सतगुरु के चरणों में रहकर सेवा करने का प्रयास करेंगे, उनके 2-4 मीठे शब्द सत्संग प्रवचन नित्य प्रति सुनेंगे और सुंदर सुंदर पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे, अनंत संदेश पढ़ेंगे, भक्ति दीपक पढ़ेंगे, अमर सत्य संदेश पढ़ेंगे, श्री अमर ज्योति ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, 1-2 पन्ने रोज पढ़ेंगे, विचार करेंगे उन पर। अगर इस प्रकार सुरती निर्मल होती गई तो जो हम इकट्ठा करना चाहते हैं वो इकट्ठा करने की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, कि जो मुकद्दर में है वो तो अपने आप ही मिलने वाला है। अगर 2-3 घंटे रोज इस दुनियादारी से निकाल कर हम मालिक के नाम सुमरण में लगाएंगे, भजन ध्यान में लगाएंगे, शरीर से सेवा करेंगे तो शरीर निरोग होता चला जाएगा। मन लगाएंगे, मन चंचलता को छोड़कर मन पवित्र होने लगेगा, मन की मलिनता धुल जाएगी। मन मलिन जो 84 लाख योनियों में होता रहा है वो मलिनता धीरे धीरे साफ हो जाएगी, जीवात्मा प्रफुल्लित हो उठेगी। जीवात्मा को जो दुख है, कष्ट है कि उसे खुराक नहीं मिली 84 लाख योनियों से, भजन भक्ति की उसे खुराक ही नहीं मिली, भजन भक्ति की नाम की कमाई की उसे भूख है, यही उसकी खुराक है। इस खुराक के मिलने से जीवात्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ, और जो रुपया कमाना चाहते हैं वो भी कमाया जाएगा, बल्कि बड़े आराम से सुकून की ज़िंदगी जी करके हम संसार का भी धन कमाएं, संसार में रहें, संसार में रहकर अपने आप को पालन पोषण करें, अपने बच्चों का लालन पालन करें, महल माड़ियाँ भी बनाएं। लेकिन जैसे भी हो नित्य नियमों की पालना अति आवश्यक है, जरूरी है। वो करते हुए फिर सब कुछ आसान हो जाएगा, महल माड़ियाँ बनाना आसान हो जाएगा, संसार में रहना आसान हो जाएगा। फिर ये अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी कि हमारे पास इस लोक से परलोक जाते हुए जिस भक्ति के धन की ज़रूरत है, हमने वो धन इकट्ठा कर लिया है, वो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं। और जो संसार में रह जाने वाला धन है उसकी ओर हमारा ध्यान हट गया है कि जो प्रभु की दया से, जो अपनी मुकद्दर से, जो प्रारब्ध से हमें मिलेगा, उसी से हम अपना गुजर बसर करेंगे और वही हमारे लिए पर्याप्त है। जो अपने आप मालिक ने हमारी व्यवस्था की है उसकी रजा में राजी रहना आ जाएगा और परलोक का
जो धन परलोक का जो तोसा हम बनाएंगे तो हमें पल पल ये लगेगा कि हमारे पास वो धन है जो इस लोक में भी हमारा साथ निभाएगा और परलोक में भी हमारे साथ जाएगा। और ऐसी निधि, ऐसी पूंजी जो बना करके श्वासों के बदले, मनुष्य तन के बदले ऐसी भक्ति की दौलत इकट्ठी करके इस संसार से जाएगा, मालिक के धाम में अपना मुख उज्ज्वल करेगा, खुली आँखों से प्रभु परमेश्वर से दीदार करेगा, उसे एकाकार करेगा, आंखें मिलाने के काबिल रहेगा। अन्यथा अगर भक्ति का धन नहीं कमाया तो मालिक के धाम में ये जीव अपना मुख उज्ज्वल नहीं कर पाएगा, नज़र नहीं मिला पाएगा और कितना आगे के लिए दुख उठाना पड़ेगा, कोई उसका हिसाब नहीं है। इसलिए हर पल दुख से बचने का यत्न करते हुए और परलोक के जो सारे सुख हैं वो सब एकत्र करते हुए, प्राप्त करते हुए खुशी खुशी इस लोक से परलोक की ओर जाना है, अपने घर में जाके विश्राम करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।